हेलो क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले कि मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊं, मुझे आपसे आपके पिछले जो गृह कार्य था, जो आपका 20वां गृह कार्य गया था, उससे संबंधित कुछ कहना है। और वो ये कहना है कि जो भी गृह कार्य मुझे अभी मिला है, आपका 20वां जितना भी गृह कार्य, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने या तो वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा है और पाठ का वाचन किए बिना ही आप लोगों ने अपने गृह कार्य को कर दिया। तो बच्चों, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, पाठ को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही गृह कार्य करना शुरू कीजिए। क्योंकि गृह कार्य में बहुत से बच्चों ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं। किसी ने मात्राओं में बहुत गलतियां की हैं, किसी ने रिक्त स्थान में जिसका जो मन में आए वही उत्तर लिखा है। तो बच्चों, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने जो पाठ है उसको बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, उसके बाद ही आप उत्तर लिखिए। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि सारे बच्चे सुलेख अवश्य करेंगे और हर गृह कार्य के साथ एक सुलेख अवश्य भेजेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मुझे सुलेख अभी तक नहीं भेजा है। तो बच्चों, आप लोग अपने गृह कार्य के साथ एक पेज सुलेख करके अवश्य भेजिए। सुलेख अनिवार्य करना है, आपको अनिवार्य रूप से आपको सुलेख करना है, क्योंकि आपको इसके भी अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज मैं कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 12 शरारती बंदर का वाचन करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 72 यानी 72 पेज नंबर खोलिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाती हूँ। ठीक है। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे शरारती बंदर के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे जो दूसरों को बहुत परेशान करता था और मज़े लेता था। ठीक है। तो मैं अब वाचन शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से अपनी पुस्तक में देखिए। जंगल में नदी के किनारे बबूल का एक पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। बबूल की एक पतली डाल, डाल का मतलब टहनी या शाखा, पतली डाल नदी में लटकी हुई थी। इसी डाल पर बिल्कुल आखिर में चिड़िया का एक घोंसला था। इसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास ही जामुन का एक पेड़ था जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बादल घिर आए और देखते ही देखते बिजली भी चमकने लगी। तो बच्चों, एक जंगल था और उस जंगल में एक नदी थी जिसके किनारे एक बबूल का पेड़ था। और उस बबूल के पेड़ में पीले रंग के जो फूल थे वह क्या हो रहे थे, खुशबू फैला रहे थे, महक रहे थे। उस समय आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। आपने देखा है ना, बरसात में जब चारों तरफ काले काले बादल छाते हैं, बारिश होने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही मौसम बहुत सुहावना था। तो जो वो बबूल की जो डाल, एक पेड़ था, उसकी जो एक पतली सी डाल थी वह नदी में लटकी हुई थी और इस डाल के बिल्कुल आखिर में चिड़िया का एक घोंसला था। इसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे जो है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से वो डाल हिल रही थी और चिड़िया का जो घोंसला था वह भी झूल रहा था और उस घोंसले के अंदर चिड़िया और उसके बच्चे उस झूले का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास किसका पेड़ था? एक जामुन का पेड़ था जो कि हवा के झोंकों में झूम रहा था। देखते ही देखते क्या हुआ, बादल घिर आते हैं और बिजली चमकने लगती है। अब आगे देखिए। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों का मोहक नृत्य शुरू हो गया। नृत्य मतलब नाच।
और उनके पीका पीका के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। टिटहरियां भी आकाश में आवाज करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में ही मूसलाधार बारिश होने लगी। तो अब जब बादल गरजने लगे तो मोर मोरनियों ने अपना मोहक नृत्य शुरू कर दिया। आपने सुना होगा कि जब बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तब मोर नृत्य करता है ना? सुना होगा ना आपने। और उनका जो पीका पीका जो स्वर है, जैसे चिड़िया चहचहाती है वैसे मोर क्या करता है, पीका पीका करके चहचहाता है। तो उस स्वर से जो है सारा जंगल गूंज उठा और जो पक्षी थे, बहुत सारे टिटहरियां, ये सब भी आकाश में आवाज करते हुए उड़ने लगे और बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार का अर्थ होता है बहुत जोरों की बारिश, ठीक है। इसी बीच एक बंदर जामुन के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों में छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुक जाए, लेकिन इसके विपरीत हुआ। विपरीत मतलब उल्टा, और ओले गिरने शुरू हो गए। ओले बर्फ के गोले जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा ना ओले, जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं ना, गोल गोल बर्फ के गोले। हवा और तेज चलने लगी, सर्दी बढ़ गई। बंदर ठंड से कांपने लगा और जोर जोर से किकियाने लगा। किकियाने मतलब जो बंदर आवाज निकालता है। जंगल का वातावरण भयानक हो गया। बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया से न रहा गया और बोली, पाकर मानुस जैसी काया, ढूंढत घूमो छाया, 4 महीने वर्षा आवे, घर ना एक बनाया। तो बच्चों, जब जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी तो एक जो बंदर था वह जामुन के पेड़ पर आकर के बैठ गया और उसने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पत्तों में छिपकर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बारिश से बच नहीं पाया और पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। और बंदर बैठे बैठे यह सोच रहा था कि काश कि ये बारिश जल्दी से जल्दी रुक जाए और मैं यहाँ से निकलूं। लेकिन जैसा वह सोच रहा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ, उसके उल्टा हुआ और ओले गिरने शुरू हो गए और हवा भी और तेज चलने लगी और सर्दी बढ़ गई। अब बंदर को लगी ठंड और वह ठंड से कांपने लगा और जोर जोर से करहाने लगा। इससे क्या हुआ, जंगल का जो वातावरण था वह और भी भयानक हो गया और बंदर की जो यह हालत थी वह चिड़िया देख रही थी और चिड़िया से रहा नहीं गया और वह बोली कि पाकर मानुस जैसी काया, मानुस मतलब मनुष्य की तरह, काया माने शरीर, ढूंढत घूमो छाया, 4 महीने वर्षा आवे, घर न एक बनाया। मतलब कि मनुष्य जैसी काया पाकर के बस जहाँ जहाँ छाया थी वहाँ वहाँ वो घूमता रहा, छाया को ढूंढता रहा, पेड़ों में अपना ठिकाना ढूंढता रहा। लेकिन 4 महीने जब वर्षा आई उससे पहले इसने एक भी घर अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए सर छुपाने के लिए एक भी आश्रय नहीं बनाया। तो बच्चों, आज का वाचन हम यहीं तक रखते हैं। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक मेरा अनुरोध है आप सभी बच्चों से कि आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पाठ को बहुत अच्छे से पहले पढ़ें, उसके बाद ही गृह कार्य को करने के लिए बैठें। ठीक है बच्चों, और मात्राओं का विशेष ध्यान रखें और सुलेख तो आपको लिखना अनिवार्य है ही। ठीक है, तो हर गृह कार्य के साथ प्रत्येक बच्चा मुझे एक पृष्ठ सुलेख अवश्य भेजेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।